हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल में। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करें। देखने की कोशिश करेंगे आज इस टैरो कार्ड रीडिंग में आपके पर्सन, आपके पार्टनर या जिस भी व्यक्ति को लेकर आप परेशान हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप हिडन इमोशंस आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। आपके पर्सन मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, शादीशुदा हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें इस चैनल को। साथ ही साथ जब आप सब्सक्राइब करते हैं बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और जब भी मैं लाइव आऊं तब भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज हेल्प करें। मुझे बताएं जितने भी व्यूअर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर आज ये व्यक्ति ना आपको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए नजर आते हैं। सीरियस यानी कि आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने के बारे में सोच विचार करते हुए नजर आते हैं। अभी तक रुके हुए थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी इमोशंस जो है, आपके लिए जो भावनाएं हैं, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो बढ़ती जा रही है। और ये एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए ये जानने के लिए कि पर्सन इंटरेस्टेड है, अभी भी वो इंटरेस्टेड है आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि रिश्ता खत्म हो गया, अगर आप सोच रहे हैं कि पर्सन आपको जैसे कि उन्होंने भुला दिया, अपनी दिल और दिमाग से निकाल दिया, अपनी जिंदगी से कट ऑफ कर दिया, तो नो, दिस पर्सन इज नाउ रियलाइजिंग। ये पर्सन अभी बेहतर तरीके से सोच रहे हैं आपके टुवर्ड्स आने के बारे में। ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि कहीं ना कहीं चुनाव कर पा रहे हैं आपको चुनना चाहते हैं, अपने जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अभी तक हो सकता है इनका हार्ट चक्र ब्लॉक था क्योंकि कप्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इनकी इमोशंस मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं आपकी टुवर्ड्स, कि आपको पाना है, आपको अपनाना है, आपके साथ फ्यूचर को प्लान करते हुए नजर आते हैं, आपको अप्रोच करने की एनर्जी है। यस, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पर्सन ने जल्दबाजी में डिसीजन लिया और आपसे नाता ही तोड़ दिया, आपसे रिश्ता ही तोड़ दिया। आपको कहीं ना कहीं आपने कहा भी होगा कि कैसे इंसान है, बेवफा है, ऐसा कहा भी होगा आपने। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी आपके पर्सन ने जहां पर वो आपसे दूर चले गए थे या बिना सोचे समझे आपसे दूरियां बनाई थी। ओके, उस वक्त की इमोशंस अगर मैं देखूं तो उस वक्त उनको जो लगा उन्होंने किया, लेकिन आज जो वो करने जा रहे हैं या आज वो जो सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में मुझे नजर आता है। ओके, ये दूरियां उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो दूरियां खत्म करना चाहते हैं, साथ ही साथ इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, उनकी मर्जी है। ओके, आज आप क्या चाहते हैं वो मायने नहीं रखता है यहाँ पर, लेकिन आज आपके पर्सन खुद चाहते हैं कि वो आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करें। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर 8 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं ये जो जर्नी है आपकी, ओके, इसमें बदलाव आ रहा है। यानी कि जिंदगी का जो सफर है, दोनों का जो सफर है, दोनों की लाइफ जर्नी है या दोनों की लव लाइफ है, इसमें बहुत सारी घटनाएं होने के बाद आप दोनों एक होते हुए मुझे नजर आते हैं। क्या बात है, आज कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आप अगर उदास है और आपको लगता है कि आपके पर्सन को बिल्कुल एहसास नहीं है कि आप किस टेंशन में हो, आप किस सिचुएशन में हो, आपको कितनी परेशानी हो रही है, तो डेफिनेटली इनको पता है। ओके, इनको पता है कि आप परेशान हैं, इनको पता है कि आप मायूस हो, इनको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं उनकी बिहेवियर की वजह से आप बिल्कुल टूट चुके हो। ओके, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या ऑब्स्टेकल है इस रिश्ते में, क्यों पर्सन अप्रोच नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली। एंजल्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको डायरेक्टली अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं वो आपके काबिल बनना चाहते हैं या 100% आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तभी आपके सामने आना चाहते हैं, या फिर जो शर्त आपने रखी है इनके साथ रिश्ते के बारे में या जो भी रिलेशनशिप के बारे में, उसे पूरी तरीके से पूरा करना चाहते हैं और उसके बाद ही आपको 100% जब कमिटमेंट दे सकते हैं तभी वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं या तभी वो आपके सामने आना चाहते हैं। तो ये सब वांट्स, एक न्यू बिगिनिंग तो यहाँ पर है, लेकिन पर्सन थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको बॉस ने भी कुछ कहा कि ऐसा तुमको मंजूर है या ये तुम कर सकते हो, तो आप
कहते हो ना कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, तो यहाँ पर वही सिचुएशन है। आपके पर्सन को सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। इस रिश्ते को अभी वो सीरियसली लेना चाहते हैं, इसलिए सोचना चाहते हैं। अगर उनका प्यार नकली होता, टाइम पास का प्यार होता, तो सोचने के लिए वो वक्त नहीं लेते, चलो हाँ चलो रिश्ते में है ऐसा करके वो आ जाते। लेकिन वो सीरियस और परमानेंट रियूनियन चाहते हैं, इसलिए वो वक्त मांग रहे हैं आपसे। ठीक है, कुछ वक्त हो सकता है, लेकिन डिसीजन पक्का है। इस व्यक्ति का डिसीजन पक्का है कि कहीं ना कहीं उनका प्यार गहरा होता जा रहा है। इंटेंस लव की एनर्जी यहाँ पर है, आपको लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यहाँ पर है। 8 ऑफ सोर्स, अभी तक ये पर्सन ना ऐसे सिचुएशन में अटके हुए थे, या आप कह सकते हैं जैसे कि जेल होती है, चारों तरफ से बंद है और पर्सन अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रहे थे, ऐसी उनकी हालत थी। आप देख सकते हैं 8 ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच में थे, या इन्होंने अपने आप को आपके टुवर्ड्स आने से ब्लॉक कर दिया था, या आपको खुद ब्लॉक किया था उनकी जिंदगी से। ठीक है, तो ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, या पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे थे कि गलती आपकी है, वो अपनी गलती मान ही नहीं रहे थे। ये एक सिचुएशन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे थे पर्सन की, कहीं ना कहीं वो सही है और आप गलत हैं। और आज अगर इनके सामने सच्चाई आ गई है कि आप कहीं ना कहीं जो आपने कहा था या आपकी कोई गलती थी ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं पछता रहे हैं। तो अभी तक अगर ये पर्सन आपके एक्शन ले ही नहीं रहे थे किसी भी वजह से, तो उसकी एक स्ट्रांग वजह हो सकती है कि कहीं ना कहीं इंसान आपके पार्टनर जो है ये सोच रहे थे कि गलती आपकी है और आपको सुधारना चाहिए, उनकी गलती नहीं है। लेकिन आज इनके सामने कोई ना कोई सच्चाई आई है और वो बंधन से मुक्त होकर आपके टुवर्ड्स बढ़ने के लिए रेडी है। अपनी सोच बदल रहे, सोर्स की एनर्जी तो सोच अपनी बदल कर आपके टुवर्ड्स आने के लिए रेडी है। और ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में लेकर आ सकता है। इनका एक कदम आपकी ज़िंदगी और आपका रिश्ता पूरी तरीके से बदल सकता है। तो क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब बुरा वक्त आता है तो कहीं ना कहीं आपको एक राह दिखाकर चला जाता है, एक सही रास्ता दिखाकर चला जाता है। और जो भी आप गलतियां करते हो वो आगे आप ना दोहराएं, उसके बारे में आपको एक चेतावनी देकर भी जाता है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ है कि कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहे पर्सन अपनी मिस्टेक्स, और वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, या अच्छा होने की, आपके जैसा होने की कोशिश कर रहे हैं, आपके टुवर्ड्स आने की कोशिश। ओके, मून की एनर्जी, मून की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है इनकी इमोशंस को। फिर से कहीं कि इमोशंस अगर खत्म हो गए थे, आपको लग रहा था कि मेरी तकलीफ क्यों समझ में नहीं आती मेरे पार्टनर की, तो यहाँ पर एक तो एनर्जी ऐसी है कि पर्सन कहीं ना कहीं देखना ही नहीं चाहते थे, सच्चाई का सामना ही नहीं करना चाहते थे। ओके, ये बिल्कुल ऐसे थे एनर्जी में कि जहां पर उनको लगता था कि मैं सही हूं और आप गलत हो। लेकिन आज कहीं ना कहीं पछतावा यहाँ पर मुझे नजर आता है। मून की एनर्जी नेक्स्ट यहाँ पर मदर फिगर को भी रिप्रेजेंट करता है, कि जैसे कि किसी की माँ है जो कि इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रही है। ओके, और इसकी वजह से ये रिश्ता टूटा है, ऐसा भी हो सकता है। तो मदर फिगर यहाँ पर मुझे मून यानी कि माँ की एनर्जी आ रही है, माता जी की एनर्जी किसी की, कि किसी की माँ मान नहीं रही है इस रिश्ते के लिए, और आप दोनों में दूरियां हैं। आपके भी समझ में नहीं आता कि क्या करें। आपने पूरी तरीके से कोशिश की होगी इस रिश्ते में उनको मनाने की, अपने फैमिली को, उनकी फैमिली को, कहीं ना कहीं अपनी जो होता है आपसे किया होगा, या फिर आपके पार्टनर ने। लेकिन यहाँ पर किसी की मदर मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रांगली अगेंस्ट है इस रिश्ते के, और ये एक रीजन हो सकता है कि कहीं ना कहीं जिसकी वजह से दूरियां हैं। और पर्सन अभी तक अगर स्टेप नहीं ले रहे थे, उनको लग रहा था कि फैमिली को हर्ट करके मुझे नहीं आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में। ओके, वो अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियां कुर्बान कर रहे थे, कहीं ना कहीं किसी और के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर रहे थे। तो यहाँ पर मुझे यही लगता है कि अगर ऐसा पर्सन सोच रहे थे ना कि फैमिली की खुशी से ही हमको आगे बढ़ना चाहिए, या फैमिली की सहमति से ही हमको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, अगर फैमिली की तरफ से ना है तो हमको रुकना चाहिए जब तक उनकी तरफ से हाँ ना हो, तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है पर्सन का, कि कहीं ना कहीं कुछ बातें आपको पता ही नहीं है पर्सन के बारे में या उनकी सिचुएशन के बारे में।
और आपने अंदाज लगाया हो, शायद ऐसा कभी कभार हो जाता है कि सामने वाले के बारे में हम बहुत कुछ अंदाज लगा लेते हैं, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, लेकिन जब असलियत सामने आ जाती है तब कहीं ना कहीं पछतावा भी होता है कि मैंने ऐसा गलत क्यों सोचा, ऐसा तो था ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मून की एनर्जी कि पर्सन अभी भी भावुक हो रहे हैं आपको लेकर, अभी भी इमोशनल हो रहे हैं और धीरे धीरे आपके टुवर्ड्स वो जरूर आएंगे। हाई प्रीस्ट्रेस, कुछ सच्चाई आपको आपके सामने आ सकते हैं पर्सन के बारे में, ओके, या पर्सन की रियलिटी, पर्सन किस सिचुएशन में है उसके बारे में, ओके। उसके बाद यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक जो आया है नाइट ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पर मुझे ये कहता है कि ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आगे आप दोनों में एक नयापन आ रहा है इस रिश्ते में 100%, जिसे आपको क्लेम करना है। नंबर 20 ये कहता है कि एक नयापन इस रिश्ते में आ रहा है। पर्सन कहीं ना कहीं आपके फेवर में या आपकी खुशी के बारे में सोचकर कुछ कदम उठा रहे हैं, कुछ डिसीजन ले रहे हैं। ये अकेले पड़ चुके हैं और सोच रहे हैं दोनों के फ्यूचर के बारे में। ऐसा नहीं है कि इनको चिंता नहीं है, इन्होंने मूव ऑन कर लिया, तो नो, इन्होंने मूव ऑन ये नहीं कर सके। नाइट ऑफ सोर्स कहता है कि कंटिन्यूअसली ये पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं या फिर इस सिचुएशन को लेकर वो सोच रहे हैं। हाई प्रीस्टेस कार्ड मुझे ये कहता है ना कि बहुत सारी बातें इस पर्सन ने वो कहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप कुछ बातें सुनकर गुस्सा कर लेते हो या तुरंत आप रिएक्ट कर लेते हो, तो वो कुछ ना कुछ बातें आपसे छुपाते भी हैं। उनको लगता है कि सही वक्त आने पर मैं बताऊंगा या बताऊंगी, उस टाइप की भावनाएं उनकी फीलिंग्स मुझे नजर आती है। तो कुछ सीक्रेट फीलिंग्स पर्सन की आपको पता चल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर पर्सन का नया रूप आप देखेंगे आपके टूवर्ड्स, कहीं ना कहीं लॉयलिटी दिखाई देगा या फिर फेथफुल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं, या वापस वो आपको कांटेक्ट करने लगे हैं, वापस आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है, जो कि कहीं ना कहीं परमानेंट रीयूनियन के बारे में सोचकर ही पर्सन आगे कदम बढ़ा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ही पॉजिटिव साइन हो सकती है आप दोनों के लिए। कुछ कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे और उसके बाद हम राशि की बात करने वाले हैं, साथ ही साथ कुछ लकी नंबर्स, ओके। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, क्लैरिफाई करें 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहना चाहती है। ओके, 4 ऑफ कप्स यानी स्टार। पर्सन अगर कंफ्यूजन में थे तो अभी इनके चक्रास बैलेंस में है, या इनकी मेंटेलिटी, इनकी सोच पॉजिटिव है आपके टुवर्ड्स और वो रिश्ते को निभाना चाहते हैं। जो टूटा हुआ रिश्ता था या ये आपको छोड़कर गए थे या इन्होंने आपको ब्लॉक किया था, वो वक्त अभी कहीं ना कहीं चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं। अभी वो आपकी खुशी के बारे में सोच रहे थे, अभी तक आपको तकलीफ दे रहे थे या इनडायरेक्टली इनकी हरकतों की वजह से आपको तकलीफ हो रही थी, उससे वो ठीक करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस लाना चाहते हैं आपकी जिंदगी में। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्या कहना चाहती है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके, पेज ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आपसे प्यार होकर भी पर्सन आपसे दूर चले गए। ओके, ऐसा नहीं कि प्यार खत्म हुआ था, नहीं, प्यार था, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त उनको सही लगा कि सेपरेट होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए और वो दूर चले गए। ऐसी भावुक सिचुएशन नजर आते, बहुत ही इमोशनल, मतलब प्यार है लेकिन कह नहीं सकते, या प्यार है लेकिन दिखा नहीं सकते, ऐसी उनकी सिचुएशन थी। ओके, तो 8 ऑफ कप्स ये कहता है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है मुझे बताएं। 8 ऑफ सोर्स, क्या बात है। नाइट ऑफ कप्स, ओके, तो 8 ऑफ सोर्स यानी कि आपके लिए अगर पर्सन ने डिस्टेंस क्रिएट किया था या वो आपसे दूर रहे थे, आपको इग्नोर किया था, लेकिन उस दौरान भी ये पर्सन का प्यार आपके लिए कम नहीं हुआ। ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच तो रहे थे, एक्शन नहीं था, इग्नोर करके रखा था, ब्लॉक करके रखा था, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ प्लान था। वो चाहते थे कि ये चीजें हो जाने के बाद मैं ब्लॉक करूंगा या अनब्लॉक करूंगी, उस टाइप की सिचुएशन। आपको अप्रोच करना चाहते थे लेकिन उससे पहले कुछ चीजें वो क्लियर करना चाहते थे, ठीक है। तो ये अगर 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया, नाइट ऑफ कप्स यानी कि आपके टुवर्ड्स आने के बारे में भी सोच रहे थे, जो कि अभी कहीं ना कहीं होते हुए मुझे नजर आता है। मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है।
मून की एनर्जी यहाँ पर क्या कहना चाहती है? 3 ऑफ सोर्ड्स, यस डेफिनेटली मैंने कहा था ना कि किसी की माता जी की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि किसी मदर फिगर या मदर है किसी की जो कि इस रिश्ते के खिलाफ है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई तीसरा इंसान मना कर रहा था इस रिश्ते को। ओके, ये हो नहीं सकता कि 100% मदर ही है, ये हो सकता है कि बड़ी बहन है, मदरली फिगर, माँ जैसी। ओके, ये भाभी भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, किसी की मतलब बीच में आ रही थी इस रिश्ते के खिलाफ, फेमिनाइन फिगर ही है। मून की एनर्जी फेमिनाइन फिगर को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए मैंने कहा कि कोई भी फीमेल हो सकते हैं, जैसे कि माता जी, बड़ी बहन हो सकती है, चाची हो सकती है, दादी हो सकती है, लेकिन फीमेल ही होगी जो कि नहीं चाहती थी इस रिश्ते में आप दोनों आगे बढ़े और दोनों को अलग करने की कोशिश। ये कोई कॉमन फ्रेंड भी हो सकती है जो नहीं चाहती आपसे, आपके साथ आपके पार्टनर का रिश्ता हो, ऐसा भी मुझे नजर आता है। ठीक है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूँ तो हेरोफेंट की एनर्जी है, जो ये कहता है कि इस रिश्ते में फ्यूचर है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको विश्वास रखना है यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि पर्सन भी वही कर रहे हैं। पर्सन को भरोसा है कि आज नहीं तो कल आप दोनों एक हो जाएंगे, और वो टेंशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनका फैसला कहीं ना कहीं हो चुका है। शायद आप चिंता ये कर रहे थे कि पर्सन आपका साथ देंगे नहीं देंगे, तो वो देंगे आपका साथ। ओके, लकी नंबर्स की बात अगर मैं करूं यहाँ पर, तो नंबर 1 इज वेरी लकी। ओके, नंबर 5 इज लकी, नंबर 2 यहाँ पर लकी है, 20 नंबर यहाँ पर लकी है, 17 नंबर लकी है, 11 नंबर, 12 नंबर आपके लिए स्ट्रांगली यहाँ पर लकी मुझे नजर आता है। ठीक है, राशि की बात करें तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, उसके बाद एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, जिसमें कैंसर, कर्क राशि और पाइसेस, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट राशि यहाँ पर आई है वह है वर्गो, यानी कि कन्या राशि भी मुझे स्ट्रांगली नजर आती है। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग, जिसमें मुझे स्ट्रांगली, अगर आप विश्वास रखेंगे, अगर आपका विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर, तो डेफिनेटली रीयूनियन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।